तो बच्चों हमने निकाल लिया था अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब कि अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो उसमें a b और c ऐसा मान लेते हैं, a b c। अब उन तीनों को जोड़ के उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अर्ध परिमाप की वैल्यू कितनी आएगी, 15। ठीक है, अब अर्ध परिमाप की वैल्यू 15 आएगी। आपको हीरोस फॉर्मूला से बेसिक आपको पता होना चाहिए क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें अब आप रख देंगे हमारे इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू 15 हो गई। ठीक है, एस माइनस ये मतलब 15 माइनस हमारा क्या है, ए की वैल्यू 8 हो गई। ठीक, एस माइनस यानी 15 माइनस बी, बी की वैल्यू हमने 12 रखी थी, और हमारा एस माइनस सी मतलब कि 15 माइनस 10। ये आपका हो गया बेसिक फार्मूला। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा 15 हो गया हमारा, ये 15 का 15 रह गया, ये हो गया 7, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक, अब देखिए 5 थी 15, ये 15 हो गया, मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ हमारा 15 का स्क्वायर इंटू 7। अब 15 का स्क्वायर क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 15 और अंडर रूट 7। ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा आपके इस वाले सवाल के लिए, क्योंकि आपको इस सवाल में पूछा गया था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल आपका निकल चुका है, कितना आएगा 15 अंडर रूट 7। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा इसमें 15 अंडर रूट 7 ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे एक नया सवाल करते हैं। ठीक, ये था हमारा हीरोज फॉर्मूला वाला। आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये 15 अंडर रूट 7। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें एक त्रिभुज के बारे में दिया गया है। ठीक, आपको त्रिभुज दिया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। ठीक है, ये उनके अनुपात सीधे सीधे आपको सबसे पहले देखना है कि ये ट्रिपलेट फॉलो कर रहेगा, यानी कि त्रिक नियम को फॉलो कर रहा है ट्रिपलेट नियम का या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा देखते हैं कि ये हाँ बिल्कुल 3:4:5 मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, अभी इसमें समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3x होगी, दूसरी भुजा 4x होगी, तीसरी भुजा 5x होगी। सबसे पहले यही चेक करना है, अगर आपको कहीं पे दिख रहा है तो ये। ठीक, अब इसका परिमाप क्या होगा पूछ रहा है, आपको दिया है एरिया, आपका उसका एरिया निकालोगे तो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब इसको निकालोगे तो कितना आता है, 6x स्क्वायर आएगा। ये यही एरिया 6x स्क्वायर कितने के बराबर है, 150 सेंटीमीटर। तो हमारा 6x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x स्क्वायर की वैल्यू करोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसके बाद 3 जाएगा, 6 पंचे 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब x की वैल्यू जैसे आपकी 5 आई, ठीक है, तो आपको परिमाप निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर पूछ रहे हैं सवाल में आपको, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आखिरी लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x, ये हो जाएगा। परिमाप की बात करें तो हमारा 4 3 7 5 12। ठीक है, 12x का वैल्यू हो जाएगा। अब p की वैल्यू, अब टोटल परिमाप निकालें, 12 की जगह 12 और x की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर आपका परिमाप का वैल्यू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में कौन सा सही है, 12 सेंटीमीटर जो हमारा, ये 60 सेंटीमीटर जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपका सॉल्यूशन रहा। ठीक, ऐसे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, चलिए ये सवाल है हमारा अगला, किसी समबाहु त्रिभुज। देखिए अब समबाहु त्रिभुज बोल दिया है, उसका क्षेत्रफल आपको इतना वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। सीधे सीधे मैंने सबसे शुरुआत में ही आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसका भुजा ए है और ए है, तीनों भुजाएं बराबर, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज या हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको शुरुआत में ही लिखवाया था, वो क्या होता है, बेसिक आपको याद होना ही चाहिए, बहुत सारे सवाल बनते हैं, 3/4 a का स्क्वायर। ठीक, और इसी की वैल्यू कितनी दी है, 16 अंडर रूट 3, मतलब कि अंडर रूट 3/4 a का स्क्वायर बराबर 16 अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसल। अब ये 4 उधर चला जाएगा तो a स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 4, मतलब क्या हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 64, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8।
देखिए ये वर्गमूल इतना आसान होता है, इसको बार बार लिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ए स्क्वायर अगर 64 है तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 8। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक, अब अगर बात करते हैं ए की वैल्यू 8 है तो इसका परिमाप पूछ रहा है, ये बताइए इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस ए मतलब 3a, यही इसका परिमाप होगा। तो परिमाप की वैल्यू अगर हम करें तो 3a मतलब 3 तो 3 है, और a की वैल्यू कितनी आई है सर, 8 आई है। देखो बच्चों a की वैल्यू 8, तो 8 दिया 24, आपका पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं इसमें आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा, पेरीमीटर जो है 24 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं आते आपके आर्मी या डिफेंस वाले रिलेटेड सारे एग्जाम्स में, और ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन करते जाएंगे जिससे आपका और कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा। आज ट्रायंगल के बहुत सारे क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, ऐसे ही इसके और पार्ट्स पढ़ेंगे, बाकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। अब देखिए फिर से त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। आप जब भी सवाल बनाएंगे आपसे सवाल जो है वो एक ही चीज़ आपको पूछता है कि आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बनाने आता है तो आपके सवाल वैसे ही ऑलरेडी बनने लगते हैं। ठीक, अब ये हो गया, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर। यही एरिया कितने के बराबर है, ये 49√3 के बराबर है, 49√3। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं √3 से √3 कैंसिल, सेम फिर से आपका a स्क्वायर हो गया। अब 49 × 4 ना करिए, आप 49 को कर लीजिए 7 का स्क्वायर, और ये 4 जो उधर जाएगा उसको 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 2, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है, यानी कि 14 आया हमारा a का वैल्यू। अब आगे देखते हैं, आप देखिए इसको a का वैल्यू आने से नहीं इसको आंसर नहीं करना, आप प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई यही a है, तो हमारा आंसर a आ जाएगा, हमारा आंसर हमारा 14 आ जाएगा। अगर इसी में पेरीमीटर पूछा रहता है तो हमारा 14 को 3 बार जोड़ देते, तो 14 दिया 42 हो जाता। ठीक, चलिए अब इसमें देखते हैं, हमारा आंसर तो इसका 14 सेंटीमीटर आ गया। आपको बेसिक क्या था, इसमें एरिया का फॉर्मूला को इक्वेट करना था, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, फिर से समबाहु त्रिभुज का है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत बार आपको या तो राइट एंगल ट्रायंगल से सवाल आएंगे या तो आपको हमारे समबाहु त्रिभुज से ज़्यादा सवाल आएंगे। आपको जो विषम बाहु त्रिभुज है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके भी बेसिक आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं। एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अगर 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछ रहा है। चलिए ठीक, ऊंचाई की बात करें। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, अगर आपको पता है तो आपसे आंसर बन जाएंगे, नहीं तो फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा। ठीक, आपको एरिया का फॉर्मूला तो पता है, ए और ये है समबाहु त्रिभुज। ऊंचाई कहने का मतलब ये होता है हमारा ऊंचाई। ठीक, तो ऊंचाई के लिए आप बेसिक याद रखेंगे, एच की वैल्यू जो होती है हमारी क्या होती है √3/2a, ये हमारा ऊंचाई के लिए बेसिक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, या तो फिर आप अगर इसको निकालना चाहें तो इसके लिए अगर बेसिक एच की वैल्यू आई कैसे है वो आप डेरिवेटिव करके भी निकाल सकते हैं। आप इतना याद रखिए कि एच की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2a हो जाएगी। चलिए, अब एच की वैल्यू चाहिए हमको, और उसके बाद उसका क्षेत्रफल कितना हो गया पूछ रहा है। अब यही दिया हुआ है, एच की वैल्यू अब कितनी दी है हमारी, एच की वैल्यू बाई डिफॉल्ट आपको सवाल में दिया गया है कितना 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर √3/2 और a। अभी बताओ भुजा की वैल्यू निकाल लोगे इससे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 दूनी 24, फिर डिवाइडेड बाई √3, ये हो जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। हमको क्या निकालना है भाई, हमको इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है √3/4। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 a का स्क्वायर हो गया, तब हमारा क्या है √3, तो √3 है 4 हो गया। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारा 24/3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर जो आएगा √3/4 इंटू हमारा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 × 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 × 24 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं 4 × 24 कटा। ठीक है, 3 दूनी 6, अब आंसर क्या हो जाएगा 24 दूनी 48 √3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, आपको बेसिक कैलकुलेशन कभी कभी हो सकता है ज़्यादा करने को मिले, लेकिन आपको इतने पता होना चाहिए कि आंसर आपका आएगा कैसे। आपका आंसर कितना आया एरिया का
48 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका सी आंसर सही है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे बेसिक हमारे जितने हमारे क्वेश्चन करते जाते हैं उसके हिसाब से। आगे देखते हैं हमारा, ये दिया एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है, बड़े कोण का मान बताइए बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये 2:3:4 के अनुपात में दिया है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, नहीं। अब इसमें ट्रिपलेट फॉलो कर तो नहीं रहा है, और ये कोण का वैल्यू दिया है ना, किसी उसका वैल्यू नहीं। आप तो बेसिक आप बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे वीडियो पे कि हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अगर पंचभुज हुआ तो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक, तो अभी त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में हम तीनों कोणों का योग की बात करें तो इसमें हमारा क्या होता है, कोई भी कोण हो, ठीक है, कोई भी त्रिभुज का कोण हो उस तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान के चलिए एक त्रिभुज बन गया, अब इस त्रिभुज का अंदर जो होता है, मान के चलते हैं इसको हमारा 2x ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3x ले लेते हैं, और ये हमारा 4x ले लेते हैं। ठीक, 2x 3x और 4x, तो त्रिभुज के कोई भी कोण हो गया, θ1 θ2 और θ3 मान लेते हैं, 3, सभी का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज हो तो 360 डिग्री होता है, ऐसे अलग अलग वैल्यू होती है। तो हमारा θ1 की वैल्यू हम मान लेते हैं 2x, कितना, हम इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं और इसको 4x मान लेते हैं। ठीक है, यही तो दिया है 180 डिग्री के। ठीक, ये 180 डिग्री के बराबर है। अब ये हमारा 2x 3x 4x है, अब इसमें टोटल देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 3 2 5 4 9x, तो 9x की बात करें तो 180 डिग्री हो जाएगा, ये 9x 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री। ठीक, x की वैल्यू अभी 20 डिग्री है, लेकिन 20 डिग्री आंसर नहीं है, इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ा कोण की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े कोण की बात करें तो सबसे बड़ा कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे 20 डिग्री में, हमारा सबसे बड़े कोण की वैल्यू हो जाएगी 4 वाला, यानी कि 4x जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा कोण है। आप खुद देख सकते हैं इसमें हमारा 2 3 और 4 है, तो 4x सबसे बड़ा हो गया। तो बड़ा कोण कौन सा होगा, सबसे बड़ा कोण जो है, बड़े कोण का मान क्या हो जाएगा, बड़े कोण का मान ये हमारा हो जाएगा 4 × x, यानी कि 4 × 20, यानी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, हमारा 80 डिग्री हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। ठीक है, आपका 80 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे हमारा 80 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारा ऐसे ही सवाल में। ठीक, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री का है, तो दूसरा कोण जो है तीसरे कोण से 50 डिग्री अधिक, तो तीसरा कोण बताइए। ठीक है, मतलब त्रिभुज के एक कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक कोण 40 डिग्री दिया है, दूसरा कोण तीसरे कोण से 50 अधिक है बोल रहा है। मान के चलते हैं एक त्रिभुज है, ठीक है, अब पता नहीं उसका शेप क्या है कैसा है, अब एक त्रिभुज मान लिया, उसका एक कोण कितना डिग्री का है, 40। ठीक, अभी दूसरा कोण की बात करें, दूसरा कोण मान के चलते हैं, अगर तीसरा कोण x है, ठीक है, तीसरा कोण से दूसरा कोण जो है 50 डिग्री अधिक है। ठीक, अब ये सेटिस्फाई कर गया पूरा कि एक कोण 40 डिग्री है, हमारा दूसरा कोण तीसरे कोण से 50 डिग्री अधिक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आपको बच्चों पहले ही बता चुका हूँ कि 40 यानी पहला दूसरा और तीसरा तीनों कोणों का योग जो है हमारा कितना होता है, तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन कैसे आया, पहले कोण को जोड़े, दूसरे कोण को जोड़े, तीसरे कोण को जोड़े और सबको 180 के बराबर कर दिए। ठीक, अब इसमें करेंगे तो हमारा 40 + x + 50 + x हो गया, x आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये हमारा 50 और 40 जुड़ जाएंगे तो 90 हो जाएगा और 180। ठीक, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 - 90। ठीक है, ये अब 90 हो गई, तो हमारी x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x वैल्यू 90 है, तो हमारी x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। ठीक, तो इसमें बोल रहा है तीसरे कोण का मान बताइए, तो तीसरा कोण की वैल्यू x ही है, और ये हमारा 45 डिग्री आया आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो ये बच्चों यहाँ पर आ रहा था 15 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसके हमारे सवाल में पूछे जाते हैं। हम इसमें टोटल और आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ऐसे ही कोण का वैल्यू पूछ देगा आपको, तीनों कोण का, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग पूछ देगा, उसी से आपको सवाल बनाने होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा किसी त्रिभुज की भुजाएं 30, 72 और 78 सेंटीमीटर है। अगर हमारा बोल दिया जाए कि 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो शीर्ष लंब की बात करें, सबसे पहले त्रिभुज को चेक करना है क्या ये ट्रिपलेट है कि नहीं। अगर वैसा है तो आप हाँ आसानी से बना सकते हैं। शीर्ष लंब मतलब अगर वो त्रिभुज ऐसा है
एक त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, कोई त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है। अब शीर्ष लंब मतलब जो हमारे बेसिक से परपेंडिकुलर, बेस से परपेंडिकुलर बना है, ये भी एक परपेंडिकुलर बना रहा है, ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है, तो आपको इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, तो शीर्ष पे है और लंब बना रहे हैं नीचे आधार पे, उसको बोलेंगे। अब इस त्रिभुज हम चेक करते हैं कि 30 हो गया, 72 हो गया और हमारा 78, इसमें करके देखते हैं कि इसमें कुछ आ रहा है क्या। ठीक, अब इसमें देखते हैं हमारा अगर कहें तो 5 6 31 हमारा, फिर 5 6 31 और 6 5 30 हो जाएगा ये। इसको हम 13 6 78, इसको अगर हम देखें तो ये ट्रिपलेट का नियम फॉलो करता है। ठीक है, हमारा इसको देखें तो ये ट्रिपलेट का नियम फॉलो करेगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये सीधे सीधे ये कैसा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये 30 है, ये 72 है और ये हमारा 78 है। ये आपका ट्रिपलेट का रूल फॉलो करेगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट का रूल फॉलो करेगा मतलब इसमें शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, ये 30 मीटर ही हमारी शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो ये शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक इस सवाल में से, और आगे हम बाकी सवाल जो होंगे और इसमें बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, ये आपको सवाल दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपके लिए जो है ये सवाल जो है 4√2 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण की लंबाई दी गई है। ठीक, ये ऐसे ही आपको होमवर्क में अब 4-5 क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आप बनाएंगे। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखेंगे और इन सब सवालों को हम अगले जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक 17वां हो जाएगा। इसमें आप बेसिक आप होमवर्क में बिल्कुल कमेंट में जो बच्चे हैं वो आंसर करेंगे और अगली क्लास में आपको ये बताएंगे। ठीक है, चलिए ये दूसरा सवाल हो गया हमारा, जैसे किसी त्रिभुज का माध्यिकाएँ दी हैं, इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज की माध्यिकाएँ होती हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, हमारा बेसिक जो त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉर्मल वाला निकलता है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाता है, माध्यिकाओं से बने क्षेत्रफल का 4/3 गुना होता है। ये जो माध्यिकाओं से बने, ठीक है, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इनसे। ठीक, यानी कि त्रिभुज जो क्षेत्रफल हमको चाहिए वो हमारे 4/3 कर देंगे माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, ये आपको निकालना है। इसमें माध्यिकाओं के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ट्रिपलेट्स है तो ट्रिपलेट्स का नियम लगा के निकाल सकते हैं, या बेसिक अलग है तो उससे आप निकाल सकते हैं। चलिए, और एक हमारा एक सवाल ये हो गया, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएँ दी है, उसको त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो उसमें माध्यिका मतलब उसकी ऊंचाई ही उसी माध्यिका होती है, इसे आप बना लेंगे। और एक क्वेश्चन और है आपका, ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे दिया है तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सारे सवाल हम आगे हमारे अगले लेक्चर पे हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे अलग अलग सवाल हैं आपको जो कि देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे रायपुर डिफेंस एकेडमी की क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम कुछ दिनों बाद और अपलोड करेंगे आपके लिए। आप बिल्कुल देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।